गुरूर में हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, और अपने ही छत पे खड़ा हो जाए तो अपना मकान नहीं दिखता। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। चलिए, मैं एक कहानी कहने आई हूँ या बताने आई हूँ, जो आप समझो। एक जंगल की कहानी है। एक जंगल था जहाँ पर बहुत तेज बिजली चमक रही थी, मौसम बदल रहा था, भयानक आंधी तूफान की तरह दिख रहा था। उसी समय एक बिजली गिर गई, जिस वजह से कि पूरे जंगल में आग लग गई। आग बहुत भयानक था, सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। उसमें से एक हिरनी भी थी, जिसने अपने बच्चों को जन्म लेने का इंतजार कर रही थी, यानी वो गर्भवती थी। वो भागते भागते सुरक्षित जगहों की खोज में थी। तब जाके उसे एक नदी का किनारा दिखा, जहां वो पहुंच गई। पहुंचते ही उसे राहत मिला। वो राहत की सांस ली, थोड़ा सा पानी पी, फिर इंतजार करने लगी कि कोई सुरक्षित जगह मिल जाए जहां वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। तभी उसे लगा कि पीछे कोई मुझे देख रहा है। जब वो पीछे पलट के देखती है तो देखती क्या है, एक शिकारी उसे मारने के लिए अपनी बंदूक में गोली भर रहा था। फिर वो सोची, ठीक है, अब यहां से भी भागना होगा। जब वो आगे देखती है तो देख रही है कि आगे एक शेर आ रहा है। वो जंगल में भी भाग नहीं सकती, जंगल में आग लगी हुई थी। वो जंगल से ही भाग के इधर आई। यहाँ पर एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर और तीसरी तरफ नदी। चारों ओर से वो घिर चुकी थी। अब वो करे तो करे क्या। तब उसने भगवान को याद किया, हे प्रभु, जीवन देने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद, लेकिन जिसे और जीवन देने वाले हो उसे भी इस दुनिया को देखने का हक है। उसे इस दुनिया को देखे बिना क्यों जाने की अनुमति दे रहे हो। वो मन ही मन भगवान को पुकारने लगी और वहीं स्थिर खड़ी हो गई, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं सकती थी। उसने सोचा, अब कोई फायदा नहीं, अब सारी चीजों को भगवान के भरोसे डाल के मैं यहीं पे आंख मूंदे खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि रास्ता तो कुछ था ही नहीं, वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। जब हम भगवान के भरोसे कोई चीज को छोड़ देते हैं तो वो जवाबदेही भगवान की होती है कि उसे किस तरह से निभाना है। वो अच्छे तरीके से ही निभाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता की तरह होते हैं। वो अपने बच्चों की हर हमेशा सिर्फ और सिर्फ भला ही करते हैं। बुराई करने की तो बात आती ही नहीं है। अगर बुरा भी होता है तो वो हमारी भलाई के लिए होता है। कभी कभी हम ही अपने बच्चों को कोई भी गलती पर पीट देते हैं, तो क्या उन्हें चोट नहीं लगती? उन्हें भी चोट लगती है, लेकिन क्यों? हम क्यों पीटते हैं? हमको पता है कि उसे चोट लगी होगी, फिर भी, ताकि वो सुधर जाए। तो बस इसीलिए मुश्किलें आती है, ताकि हम लोग उससे सुधर जाएं, उससे उबर जाएं, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो भगवान कैसे? तभी अचानक क्या हुआ, आप इस कहानी को भी सुनिए। वो बंदूक चला रहा था तो एक चिंगारी उसके आंख में आई, क्योंकि ये पूरा आग लगा हुआ था जंगल में, तो एक चिंगारी उसके आंख में पड़ गई। तो वो निशाना उसका चूक गया और शेर को जा लगा। शेर वहीं पर तड़पने लगा और वो आग के जलन से इधर उधर भागने लगा, और वहां से वो भाग गया। तो दो रास्ता उसका साफ हो चुका था। तीसरे रास्ते में भी क्या हुई, बारिश तो हो ही रही थी। फिर बारिश होने लगी तो जंगल की आग धीरे धीरे बुझ गई। वो हिरनी जंगल में चली गई और एक सुरक्षित जगह पर अपने नन्हे मुन्ने मेहमान को जन्म दिया और उनका जोरदार स्वागत किया। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? जब भी हमें मुश्किल आए, घबराना नहीं चाहिए। भरोसा अगर किसी पर कर ना सके तो उस ईश्वर पर भरोसा जरूर करें, जो कि सही में हमारे सबसे अच्छे बहुत अच्छे हमारे रखवाले हैं। उन्होंने हमें इस धरती पर लाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा। बस भरोसा करना है और
बहुत खुशी से अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए इस जिंदगी में आगे बढ़ना है। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगी हो या ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भर भर के सपोर्ट करें।